अब फिर से किसी के रिलेशनशिप में ताका झाकी कर ले अपन। अब किसके रिलेशनशिप में ताका झाकी करनी है? अभी अपन ने दो रिलेशनशिप के बीच में जाकर इंटरफेयर कर लिया है। अब अपन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के से दिखाएंगे यहां, एंड मोमेंटम, मोंटी भाई अपने, जिसको अपन पी से डिनोट करेंगे, राइट। चलो, लेकिन दोनों के फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं साइड में, पता चला फॉर्मूले ही नहीं पता, अपन डेरिवेशन शुरू कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, राइट। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मोंटी भैया का क्या फॉर्मूला है? मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, क्या होता है? एम इंटू वी, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, क्या आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर मोंटी भाई दिख रहा है कहीं? देखो जरा, दिख रहे हैं? मोंटी भाई दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, लेकिन मोंटी भाई थोड़े से बैलेंस नहीं है। मोमेंटम यहां पर बैलेंस नहीं है, मोमेंटम को बैलेंस करेंगे। रुको, देखो, लेट अस स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर मोंटी भाई कह रहे हैं कि यार वी तो 2 बार आ रहा है लेकिन मास 1 बार है, मास को भी 2 बार कर दो तो मोंटी भाई 2 बार हो जाएंगे, है ना। मोंटी भाई 2 बार होना चाहते हैं। मोंटी भाई कह रहा है वी तो आपने वी स्क्वायर दिखा दिया, एम को स्क्वायर कैसे बनाएंगे बच्चों? व्हाट इज द प्रोसेस? आप एम को कैसे स्क्वायर बना सकते हो बच्चों? एक तरीका है मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग, रुक तो जाओ, मल्टीप्लाइंग नहीं, अभी मैं थोड़े अलग तरीके से करा रहा हूं, रुक जाओ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एम। अब आप कहोगे सर ये क्या है ना। अब सुनो सुनो, और क्या, देखो जो मैंने तुम लोगों को पहले सिखाया था, इट इज सेम। प्रणव समझ में आया ना, वो बिल्कुल सेम चीज है। तो देखो, अपन के इंटू एम कर देंगे बच्चों, के इंटू एम, और यहां पर भी एम का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम, है ना। देखो ये एक एम आ गया और ये एक एम आ गया बच्चों, ये एम और एम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वी विल हैव हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर हेयर, है ना। और k इंटू एम अपने पास आ गया, के टी आ जाता बीच में तो के टी एम बन जाता, मस्त, के टी एम बाइक्स। अब सुनो, देखो मोंटी भाई खुश। मोंटी जो मोमेंटम है वो m इंटू वी होता है, पर यहां m इंटू वी 2 बार आ गया है बेसिकली। अगर आप इसको गौर से देखो तो k इंटू एम इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर है तो अपन एम वी को ब्रैकेट में पैक करो, स्क्वायर लगा दो। मोंटी भाई डबल खुश, कह रहा अरे भाई स्क्वायर आ गया अपन के ऊपर। अब गौर से देखो, एम वी की जगह आप क्या लिख सकते हो? व्हाट कैन यू राइट? आप क्या लिख सकते हो एम वी की जगह? एम वी की जगह आप मोंटी भाई पी को ला सकते हो, है ना। तो दिस इज पी। तो बच्चों हाँ यहां लिख लेते हैं अब, के इंटू एम इज इक्वल टू हाफ इंटू मोंटी भाई का स्क्वायर, यानी मोमेंटम का स्क्वायर। दिस इज पी बच्चों, दिस इज मोमेंटम, एम इंटू वी इज मोमेंटम, ठीक है। चलो अब 2 को भी यहां हटाओ, भगाओ, 2 एम के, या के एम लिख दो या एम के लिख दो, आपकी मर्जी है। 2 इंटू के इंटू एम लिख दो या 2 इंटू एम इंटू के लिख दो, आपकी मर्जी है। इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मोंटी भाई डबल खुश, मोंटी भाई आखिरकार काइनेटिक एनर्जी के साथ मिल ही गए, उनको सफलता मिल गई। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। अगर आपको इसको स्क्वायर हटाना है, अगर आपको इसका स्क्वायर हटाना है तो आप स्क्वायर हटा दो। स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाला पूरा का पूरा जेल में बंद हो जाएगा, 2m के अंडर रूट आ जाएगा, है ना। 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोंटी भाई पतले, ये मोंटी भाई डबल है तो मोटे, ये मोंटी भाई पतले हो गए। चलो लो भैया, तो बोथ आर करेक्ट, चाहे आप ऐसा बोल लो चाहे आप ऐसा बोल लो। दिस इज कॉल्ड एज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोंटी भाई मोमेंटम पी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, छोटा सा है डेरिवेशन। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं, हल्की सी डिटेल बताऊंगा। हल्की सी और डिटेल क्या होता है, हल्का सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा क्वेश्चंस के, ठीक है। सुनना गौर से, इसका इस्तेमाल करना बेटा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना, इसका मत करना, थोड़ा सा नहीं तो क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए, ऑल्दो दोनों ही सेम है। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन सुनना आप, जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम बिकम्स डबल। सुनो, अगर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, काइनेटिक डैश लिखा मैंने, डैश, डैश का मतलब है चेंज्ड काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोंटी भाई P बिकम्स डबल, व्हेन मोंटी भाई बिकम्स डबल। जब मोंटी भाई डबल हो जाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, जल्दी से देख लेते हैं, रफ वर्क। ठीक है बच्चों, यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना जरा, क्या आएगा, K इज इक्वल टू क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो ये रिलेशन ही है बच्चों, ये रिलेशनशिप ही है, ये मत सोचना कि ये कुछ नया बना दिया सर ने, नहीं, आपने बस इसी रिलेशन को ऐसे लिख दिया, ये रिलेशनशिप है। अच्छा बच्चों, मोंटी भाई P है, यहां नॉर्मल P है, लेकिन अपन के क्वेश्चन के चेंज के हिसाब से मोंटी भाई क्या हो रहा है, P इज नॉट P नाउ, P की जगह आपको क्या लिखना है, 2P, है ना, P की जगह आपको 2P लिखना है। चलो अब अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू, डैश का मतलब अब आप चेंज वाली काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, P स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, 2P का स्क्वायर, गेटिंग माय पॉइंट, 2P स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा ये क्या कितना हो जाएगा बच्चों, K डैश कितना हो जाएगा, K डैश इज इक्वल टू 4P स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा रुक जाओ, जस्ट वेट, मैंने इस 4 को बिरादरी से बाहर क्यों कर दिया, अलग क्यों लिखा मैंने साथ में क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है, सुनो बेटा, P स्क्वायर अपॉन 2m ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, P स्क्वायर अपॉन 2m ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है। जो 4 आया ना उसको अपन ने साइड लाइन कर दिया, और इस पूरे की जगह बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4 इंटू इस पूरे की जगह आई कैन राइट K ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों आपका आंसर क्या है, अगर मोमेंटम डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। तो आपका आंसर क्या आया, अगर मोमेंटम डबल हुआ तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की 4 गुना हो जाएगी आपकी नई काइनेटिक एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, समझ आई बात।